अयोध्या में रामलला का मंदिर करोड़ों हिंदुओं की आस्था, त्याग और सदियों के संघर्ष का प्रतीक है। देश दुनिया के कोने कोने से राम भक्तों ने अपनी गाढ़ी कमाई का हिस्सा नकदी और सोने चांदी के आभूषण अपने आराध्य प्रभु श्री राम के चरणों में अर्पित किए। लेकिन बंद दरवाजों और कड़े पहरों के बीच जिस तरह एक संगठित गिरोह ने रामलला के खजाने में सेंधमारी की, उसने पूरी व्यवस्था और सुरक्षा तंत्र की पोल खोल कर रख दी। अब तक की एसआईटी जांच और पुलिस की तफ्तीश में जो बातें सामने आई हैं, वे किसी भी व्यक्ति को यह सोचने पर मजबूर करने के लिए काफी है कि आखिर खेल हुआ क्या और इस सेंधमारी का असली मास्टरमाइंड है कौन। और इन सबके बीच जो एक सवाल हर किसी के मन में है वो ये कि नकदी तो मिल रही है, लेकिन रामलला को चढ़ाया गया वो सोना चांदी आखिर कहां गया। जब श्रद्धालु रामलला के मंदिर में सोने चांदी के आभूषण अर्पित करने के लिए आ रहे थे, उस वक्त अमर उजाला के साथी ने ग्राउंड जीरो पर मौजूद होकर उनसे बातचीत की। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा था। राम जी की ससुराल से उन्हें भेंट करने के लिए सामग्री आएंगी। ये चांदी का भी पूरा 2 सेट है, थाल है और ये कपड़ा लता है, मेवा है और गहना है और सुहाग की धारी है जी और कोट है, वो यही सब चीज़। इसमें चांदी का ये पूरा सेट है। ये चांदी के भगवान जी के बर्तन जी 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 जी। इसमें क्या है? इसमें सीता माता के लिए पायल है, बिछिया है। पायल बिछिया है। अच्छा, और साड़ी है। आपके पास कुछ अलग तरह की चीजें दिख रही हैं, ये क्या है? ये बड़ी चांदी की थाल है, ये भगवान के भोग के लिए ले आए हैं। अच्छा, आप बताइए प्लीज, आप बताइए। ये है ना, ये चांदी का पूरा बर्तन जो है, ये भगवान राम के सीता जी के लिए भोग के लिए लेके आए हम लोग। भोग के लिए? हाँ। इसमें 5 बर्तन है, कितना है? ये सारे चांदी के हैं। नकदी की चोरी तो सिर्फ इस महाघोटाले का एक हिस्सा है। असली खेल उन कीमती आभूषणों का है जो भक्तों ने सीधे रामलला के लिए भेंट किए थे। नियम के मुताबिक मंदिर बंद होने के बाद ये सभी गहने गर्भगृह प्रभारी के पास जमा होने चाहिए और इनका बाकायदा रिकॉर्ड दर्ज होना चाहिए। लेकिन जांच एजेंसियों के हाथ जो सुराग लगे हैं वे बहुत चौंकाने वाले हैं। अनेक कीमती आभूषणों का या तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है या फिर वो अधूरा है। एक श्रद्धालु ने रामलला को एक बेशकीमती रत्न जड़ित हार और चांदी की चरण पादुका भेंट की थी। एक पुजारी ने तो कबूल किया कि हार रामलला को पहनाया गया था, लेकिन उसके बाद वो हार और पादुका कहां गायब हो गए, इसका किसी के पास कोई ठोस जवाब ही नहीं है। गर्भगृह प्रभारी से पूछताछ। इसी संदिग्ध हेराफेरी के आधार पर गर्भगृह प्रभारी केडी तिवारी से जांच एजेंसियों ने कई दौर की पूछताछ की। बड़ी मात्रा में सोने चांदी की हेराफेरी के जो ठोस संकेत मिले हैं, उन पर से पर्दा उठना अभी बाकी है। सोना चांदी कहां गया, किसने उसे गलाया या कहां बेचा, इस पर अभी विरोधाभासी दावे और केवल आंशिक बरामदगी ही हो पाई है। पुलिस और एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट के बिना इस स्वर्ण लूट का सही आंकड़ा सामने आना मुश्किल है। इस पूरे प्रकरण की शुरुआत 7 जून को, जब पूर्व मंत्री पवन पांडे ने खुलेआम आरोप लगाया कि राम मंदिर के चढ़ावे से 5 से 7.5 करोड़ रुपए तक की चोरी हुई है। इसके बाद तो मानो भूचाल आ गया। विपक्ष ने अदालत से स्वतः संज्ञान लेने की मांग कर दी। 9 जून को भाजपा नेता रजनीश सिंह ने सीधे प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर सीबीआई और ईडी से जांच की मांग की। मामले की गंभीरता को देखते हुए 10 जून को सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय ने पीएमओ ने ट्रस्ट से विस्तृत रिपोर्ट तलब कर ली। मंदिर के पूर्व लेखा अधिकारी महिपाल सिंह ने सीसीटीवी फुटेज और गिनती की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े किए थे। दबाव बढ़ता देख मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तुरंत एक्शन लिया और आईएएस विजय विश्वास पंत, आईपीएस किरण एस और विशेष सचिव वित्त नील रतन की सदस्यता वाली एक उच्च स्तरीय एसआईटी गठित कर दी। इसी एसआईटी की करीब 150 पन्ने की प्रारंभिक रिपोर्ट ने इस पूरे चोरी के सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है। यह कोई एक दिन की घटना या छिटपुट चोरी नहीं थी, ये एक सुनियोजित और व्यवस्थित लूट थी जो महीनों बल्कि शायद सालों से चल रही थी। एसआईटी को 27 अप्रैल से 5 जून के बीच महज 42 दिनों की अवधि में 70 अलग अलग मौकों पर चोरी के स्पष्ट सीसीटीवी सबूत मिले हैं। कैसे होती थी ये लूट? बाथरूम का खेल। गणना कक्ष में जब चढ़ावे की गिनती होती थी तो शातिर कर्मचारी नकदी की गड्डियों को चुपके से अलग निकालकर पहले बाथरूम में छिपा देते थे। कैमरों से छेड़छाड़, मौका मिलते ही इन गड्डियों को मंदिर परिसर से बाहर ले जाकर आपस में बांट दिया जाता था। कई बार सीसीटीवी कैमरे जानबूझकर बंद कर दिए जाते थे या कैमरों के एंगल ऐसे सेट किए जाते थे कि चोरी की हरकतें रिकॉर्ड ही ना हो। रास्ते में हेराफेरी, जो रकम बैंक या ट्रस्ट को आधिकारिक तौर पर भेजी जाती थी,
रास्ते में ही पैकिंग और गिनती करने वाले कर्मचारी उसमें से गड्डियां गायब कर देते थे, या फिर जो गड्डियां तय की जाती थी कि वो गड्डी कितने रुपए की होगी, उसमें नोट बढ़ा देते थे और बाहर निकाल के उन नोटों को निकाल लेते थे बाहर जाके, और रिकॉर्ड में सिर्फ बची हुई रकम ही दर्ज की जाती थी। निगरानी तंत्र फेल हुआ है। मंदिर में 2 कंट्रोल रूम है जहां सीसीटीवी निगरानी का जिम्मा आरएमओ अर्जुन देव का था, लेकिन गैर जनपद के सिपाहियों के भरोसे ये अहम काम छोड़ दिया गया और आरएमओ प्रबंधन के कामों में व्यस्त रहे। इसी लापरवाही ने चोरों का हौसला बढ़ाया। इस महाघोटाले में ट्रस्ट की शिकायत पर राम जन्मभूमि कोतवाली में 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। नाम चौंकाने वाले हैं क्योंकि ये वो लोग हैं जिन पर रामलला के खजाने की चाबी थी। रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव, ये शख्स श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपतराय का ड्राइवर रहा है। आरोप है कि इसी की शय पर सारा खेल होता रहा। सुभाष श्रीवास्तव, गणना इंचार्ज, 2016 में बैंक से रिटायर होने के बाद ये व्यक्ति पिछले 5 साल से बिना वेतन के मंदिर में सेवा कर रहा था, लेकिन इसी सेवा की आड़ में उसने चोरी के लिए पूरा गिरोह तैयार किया था क्या? अनुकल्प मिश्रा, ट्रस्ट पदाधिकारी अनिल मिश्रा के रिश्तेदार जो चढ़ावे की गणना में तैनात थे। मनीष यादव, टिन्नू यादव का भतीजा जिसे बैंक संबंधी पर्यवेक्षण में लगाया गया था और जो महज 2 महीने पहले ही इस खेल में शामिल हुआ। इनके अलावा लवकुश मिश्रा, अविनाश शुक्ला, करुणेश पांडे और रमाशंकर मिश्रा भी सिंडिकेट का हिस्सा बताए जा रहे हैं। करोड़ों की संपत्ति और रुपयों की रिकवरी। जांच में आरोपियों के पास से अब तक करीब 80 लाख रुपए नगद बरामद हो चुके हैं। इसके अलावा 2-3 आरोपियों के घरों से 900 से 1000 अमेरिकी डॉलर भी मिले हैं। अविनाश शुक्ला के नाका स्थित कमरे से एक मुश्त 12 लाख रुपए मिले और 8 लाख रुपए उसके भाई ने खुद ट्रस्ट को वापस किए। करुणेश पांडे से 18.7 लाख रुपए, अनुकल्प मिश्र से 16.82 लाख, लवकुश मिश्र से 14.25 लाख और टिन्नू यादव से 10 लाख रुपए बरामद हुए हैं, जैसा अब तक की रिपोर्ट्स में सामने आ रहा है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि चढ़ावे की रकम में हेराफेरी करने वाले इन प्रमुख किरदारों के नाम अयोध्या और लखनऊ में करीब 50 करोड़ रुपए की संपत्तियों का दावा किया जा रहा है। टिन्नू यादव के पुश्तैनी घर, फार्म हाउस और एक अन्य आरोपी द्वारा हाल ही में खरीदी गई 1.5 करोड़ की जमीन जांच के रडार पर है। टिन्नू के घर से कुछ सोना बरामद होने की खबर भी सामने आई, लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई। हालांकि आधिकारिक आंकड़ा अभी भी जारी होना बाकी है। अब सवाल यह है कि आगे क्या हो सकता है। एसआईटी की प्राथमिक रिपोर्ट के बाद नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए ट्रस्ट के महासचिव चंपतराय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़े शब्दों में चेतावनी दी है कि चढ़ावे में गड़बड़ी कर करोड़ों राम भक्तों की आस्था से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। फिलहाल पुलिस की तफ्तीश जारी है और रिकवरी का आंकड़ा भी अभी तक और ज्यादा बढ़ सकता है। जितना अभी तक सामने आया है वो 80 लाख के आसपास है। नकदी की चोरी तो सिद्ध हो रही है धीरे धीरे कि हाँ, क्योंकि पैसा बरामद हो रहा है आरोपियों के पास से। आरोपियों की संपत्ति भी हो सकती है कुर्क होने की कगार पर भी, और जिस तरह सीएम योगी चेतावनी भी दे रहे हैं तो क्या पता आगे क्या कुछ हो। लेकिन देश और दुनिया के राम भक्तों की नजरें अब भी उसी एक सवाल पर टिकी हुई है कि आखिर रामलला का वो सोना चांदी आखिर कहाँ है, और उसे डकारने वाले असली चेहरे बेनकाब कब होंगे, कौन वो लोग हैं। क्योंकि पैसा तो बरामद हो रहा है लेकिन सोना चांदी कहाँ है। आप लोगों को क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए आप जुड़े रहिए अमरउजाला.com के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।